वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डबल एंगल आइडेंटिटीज के ऊपर, जिसमें कि हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने इसका मतलब जो रिलेशन है पढ़ा था, और कोसाइन के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। अब इनको अप्लाई करने का टाइम है। मतलब देखें, इसमें क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, अगर इफ साइन ऑफ एंगल ए थीटा भी हो सकता था, अगर ये बराबर हो 4/5 के, एंड टर्मिनल रे ऑफ एंगल ए इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड साइन 2a। मतलब अब अगर मैं क्वाड्रेंट बना के आपको समझा दूं तो ये इस तरह से है कि जो एंगल का इनिशियल आर्म होता है वो तो आप हमेशा जानते ही हैं कि वो एक्स एक्सिस पर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अब जो इसका टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट किस पोजीशन पे आ रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। कि मैंने एक रफली एक आइडिया आपको शो किया कि यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है जी। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है, और ये पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है जी, साइन ऑफ एंगल ए जो है वो इक्वल टू है 4/5 के। ठीक है, हम चाहे तो वो एंगल भी निकाल सकते हैं। चलिए, अगर हम 4 को 5 पर डिवाइड करें तो देखें क्या आंसर आता है। 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आता है 0.8। और इस पे अगर इनवर्स फंक्शन ले लिया जाए साइन का, तो हमें एंगल एंगल पता चल जाएगा, और ये बनता है 53.13 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना बन रहा होगा, ये 53, बल्कि हम, हाँ, हम यूँ बात करेंगे कि ये 53.53 है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये उन्होंने चूंकि हमें इंफॉर्मेशन बता दी है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, तो अब चलें, ये एक तो ये हमें बात क्लियर होगी कि 4/5 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात ये कि हमारे पास साइन 2a जो है डबल एंगल आइडेंटिटी के हवाले से, ये किसके बराबर होता है। अगर हम इसको देखें तो ये इक्वल टू होता है, मतलब इस पे अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं तो इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं, जो कि 2a के बराबर होगा। अब a अगर एंगल अल्फा और b एंगल b, सॉरी, जो दूसरा ए एंगल है ये बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आप देखेंगे कि साइन ए कॉस ए फिर कॉस ए साइन ए, तो ये वापस ऐड होके साइन 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल ए को साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास जो साइन ए की वैल्यू वो हमें बता दी गई है। अब हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम ये बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है जी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ मूव करवा दें तो जो हमारे पास कोसाइन स्क्वायर ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, और अब हम अगर इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर लें, या चले अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसमें साइन ए की वैल्यू को पुट कर लूं तो ये मेरे पास क्या है जी, 4/5 है, 4/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16/25 आ जाएगी। 16 डिवाइडेड बाय 25, अब 25 इसका एलसीएम लिया जाए अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 16/25। ठीक है जी, और अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये 9/16 बनता है, सॉरी 9/25 बनता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट ले 3, और 5 25 का 5, तो ये 3/5 आ गया आंसर, 3/5 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो देखें अब हमारे पास साइन 2a किसके इक्वल होगा, साइन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a। ठीक है, और साइन ए किसके बराबर है, साइन ए जो है वो 4/5 के बराबर है। ठीक है, और कोसाइन ए किसके बराबर है, ये बराबर है 3/5 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 2 4 टाइम 8 8 3 टाइम 24, और 5 5 टाइम 25, तो ये 24/25 ये हमारे पास साइन 2a की वैल्यू जो कि पॉजिटिव है। और देखें, अगर ए एंगल अभी हमने देखा था कि अगर ये 53 बन रहा है, ठीक है, 53 बन रहा है, तो 2a जो होगा वो कितना बनेगा, जारी बात है कि वो उसका डबल मतलब 106 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही थी उसके हवाले से हमें ये भी बताया जा रहा था कि एंगल ए का टर्मिनल आर्म जो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने आपको इसका ये हवाला आपको दिया था कि अगर हम यूं बात करें कि पाई में से ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये 180 है, और इसमें से अगर इस एंगल को माइनस कर दिया जाए
तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। और ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये 53.13 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखें अगर मैं पाई में से ये एंगल माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो एंगल आ जाएगा जो कि हमारा ओरिजिनल है। मतलब इसमें पाई में से 53.13 हम माइनस करते हैं, देखें 180 में से हम माइनस करते हैं 53.3 डिग्री, ठीक है, बल्कि 13 था, सॉरी 13 था, 13 डिग्री, तो ये 126.87 बनता है। और अगर मैं इस पे साइन की वैल्यू देखूं तो क्या ये 0.8 आती है या नहीं, इसको अगर देखा जाए तो ये देखें काफी हद तक 0.8 के ही करीब है। ठीक है, यानी बताने की बात यह है कि जो मैंने साइन इनवर्स लिया था 4/5, तो कैलकुलेटर ने मुझे जो जवाब दिया वो एक्यूट एंगल जवाब दिया मुझे उसने। ठीक है, ये वाला एक्यूट एंगल जो कि इधर सेकंड क्वाड्रेंट में इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है 53.13। लेकिन जो मेरा एक्चुअल एंगल बन रहा है जिसका कि इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो बन रहा है कितना, वो भी मैंने आपको बताया कि वो अभी हमने इसका डिफरेंस दिया था 180 में से, जब वो बना था 126.87 डिग्री। ठीक है, तो ये है। और अब इसका जब मैंने इसका इस एंगल का डबल कर दिया है 2a, तो ये मल्टीप्लाई पर जब 2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 250 से अबव हो जाएगा, 252, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये एंगल। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से लेस एंगल होते हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी डबल एंगल आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब एक इस फंक्शन को लिख दिया जाए या सिंपल कोटेंजेंट ऑफ थीटा को लिख दिया जाए, ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करें। और अगर जो कोटेंजेंट इस फंक्शन की डोमेन है वो बेसिकली इस फंक्शन की भी डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है वो कॉस ओवर साइन के बराबर होता है, और हम इसमें वो वैल्यू नहीं पुट करते जिसमें कि साइन 0 आ जाए। ठीक है, मतलब साइन 0 होता है, साइन 180 होता है, तो इस तरह के एंगल्स हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से डोमेन का अंदाजा होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू को इस तरह से लिख दूं, कोसाइन 2 थीटा जो है इसको हम कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में बताया हुआ, आप वहां पर डिटेल में देख सकते हैं। जबकि साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा और कोसाइन थीटा। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी। अब इसमें ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर तरतीब दे दी जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बल्कि इसको 2 को मैं जरा नीट करके लिखता हूं ताकि रीडेबल हो, ये इक्वल टू होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चलें इधर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और अब इसको हम अगर ऐड करें तो ये बनता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ओवर 2 टाइम्स साइन थीटा कोसाइन थीटा। ठीक है, अब यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, और ये जो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ये कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 टाइम कॉस थीटा ओवर 1 टाइम साइन थीटा। और ये हम जानते हैं कि कोसाइन ओवर साइन जो रेशियो होती है ये कोटेंजेंट थीटा के बराबर है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसे हमने क्या किया जी, प्रूव कर दिया है।